जय श्री राम। साथियों, बहुत सारे लोग जब मुझे देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे बाबा जी बुलाते हैं या महाराज जी बुलाते हैं। तो आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ना तो बाबा जी हूँ ना ही महाराज हूँ। तो फिर लोग पूछते हैं कि आपने जो वेश बनाया हुआ है ऐसा क्यों बनाया हुआ है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मैं पूरे भारत की पैदल यात्रा के लिए निकला हूँ और उत्तराखंड के 4 धाम के बाद जो यात्रा होने वाली है पूरे भारत की, ये संकल्पित यात्रा है। इसमें संकल्पित यात्रा में मैं वस्त्र नहीं पहन सकता हूँ, जैसे पैंट नहीं पहन पाऊँगा, पजामा निक्कर आदि नहीं पहन पाऊँगा। तो इसके लिए उसकी जगह मैंने धोती पहन ली और ये भगवे रंग की एक बनियान है, ये पहन ली और सर में ये बांध लिया। सर में इसको बांधने का कारण मैं धूप में चलता रहता हूँ, सुबह शाम हमेशा चलता रहता हूँ, कभी रुकता नहीं हूँ दिन में, तो धूप भी होती है। और दूसरा कारण ये है कि मैं सनातन के लिए निकला हूँ। मेरे पूरे भारत की यात्रा का जो संकल्प मैंने लिया है, पैदल यात्रा का संकल्प लिया है, इसलिए लिया है कि जो सनातन संस्कृति, हम सनातनी होकर भी जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ पर ना तो कोई मंदिर है जहाँ गांव के लोग सुबह शाम इकट्ठे होकर आरती कर सकें, पूजा कर सकें, ना ही ऐसा कोई पुस्तकालय है जहाँ पर कोई सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ सके, जान सके, जहाँ ऐसा कोई है जो उसके बारे में बता सके। तो इस संकल्प को लिया मैंने कि मैं समस्त भारत की पैदल यात्रा करूँगा और उसके बाद वापस आकर एक आश्रम की स्थापना करूँगा और उसके बाद सनातन धर्म से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन सब का संग्रह करूँगा, अध्ययन करूँगा और फिर उस संस्कृति को बच्चों से शुरू करूँगा, बच्चों से पढ़ाना शुरू करूँगा। जहाँ तक मुझसे संभव हो सकेगा अपने जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस सनातन संस्कृति को बढ़ाने में लगाऊंगा। इसके लिए संकल्प लिया है। और भगवा सनातन का प्रतीक है। अगर मैं सनातन के लिए निकला हूँ, भगवा ना पहनूँ ये असंभव है। ये तो वैसे हो गया जैसे कोई फौजी अपनी ड्यूटी पे जाए और वो यूनिफॉर्म में ना जाए, असंभव। गर्दन कटवा सकता हूँ। अगर सनातन के लिए निकला हूँ तो जो सनातन का प्रतीक है, भगवा है, इसे छोड़ना संभव नहीं है, क्यों यही तो सनातन का प्रतीक है। तो इसको लेके चलूँगा। और एक बात और भी है, भगवा आपको बलिदान को दर्शाता है, त्याग को दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाता है और निष्ठा को दर्शाता है। इन्हीं सभी गुणों का मैं समावेश करके इस यात्रा पर निकला हूँ। तो ये मेरा एक संघर्ष है, ये एक संकल्पित यात्रा है, ये एक सनातन के लिए यात्रा है। इसके लिए मुझे इस पेश में रहना पड़ता है। अब बाबाओं जैसी दहाड़ी क्यों है? क्योंकि यात्रा का नियम होता है, जब आप यात्रा पे निकलते हो तो आप शेव बाल नहीं कटवा सकते हो। जो मैं कोई शादी करने नहीं निकला हूँ कि अच्छा मैं कहीं शादी करने जा रहा हूँ, मैं यात्रा पे निकला हूँ जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन स्नान करने के लिए पानी मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको समय पे भोजन मिल जाए। कभी भूखे रहो, कभी मिल जाता तो 4 बार मिल जाता है और कभी 3 बार, कभी 2 बार, कभी नहीं मिलता है। 1 दिन 2 दिन नहीं मिलता है। कभी आपको रहने के लिए बढ़िया सा कमरा मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, आश्रम मिल जाएगा और कभी कभी रोड के किनारे भी सोना पड़ेगा, कभी पेड़ के नीचे भी सोना पड़ेगा, क्योंकि ये एक यात्रा है। कभी आपको लोग बहुत अच्छे मिल जाएंगे और कभी आपको गाली देने भी मिलेंगे। ऐसा आपको सुख दुख सबका सामना करना होगा और सबको सहन करना होगा, तभी आप एक अच्छे सैनिक बन पाते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक धोती पहनी हुई है, एक बनियान है, बस यही वस्त्र है मेरे। और आसन है, रात्रि जहाँ भी मैं विश्राम करूँ उसके लिए एक आसन है, और तो कुछ भी नहीं है। एक जज्बा है, एक जुनून है और अंदर से सनातन पर मर मिटने के लिए वो जो ज्वाला है वो हमेशा धधकती रहती है, क्योंकि सनातन संस्कृति को सबने मिटाने का प्रयास किया है। सबसे पहले मुगलों ने मिटाया। नालंदा यूनिवर्सिटी देख, आज भी वो उदाहरण है कि वो जलाया था 3 महीने तक, कितना महीने वो जलती रही थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मिटाया और उसके बाद कम्युनिस्टों ने भी मिटाने का प्रयास किया। ये तो रही पूरे भारत की बात। और मैं जिस स्टेट से आता हूँ, जम्मू कश्मीर से, वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का हाल तो आप जानते हो, आज भी वापस नहीं जा पाए। और मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मेरे उस गांव में, मेरी स्टेट में हम जब पढ़ाई की, ये संस्कृत तो बिल्कुल भी थी नहीं। तो ये भी एक हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास है
ऐसा संभव हो सकता है कि ब्रिटिश में आप रहो और ब्रिटिश में इंग्लिश ना हो, इसी तरह भारत में आप रहो और भारत में संस्कृत ना हो, पर ये एक हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। मुझे संस्कृत नहीं आती क्योंकि पढ़ाई गई नहीं गई स्कूल में। मुझे भारत का जो मुख्य था इतिहास है उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जे के बोस स्टडी उन्होंने अपने हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन किया। मुग़लों के बारे में हमें अर्ली, मिडीवल, मॉडर्न सारा घुसेर दिया है, एंशियंट सब में घुसेर दिया। पर क्या सनातन की संस्कृति के बारे में कभी आपने पढ़ा? एक चैप्टर भी है कोई? कभी रामायण, गीता, कोई हमारे शर दर्शन में से किसी का, छोटी छोटी किताबों में जो बड़े ग्रंथ 18 पुराणों में से, किसी 108 उपनिषदों में से, किसी को 60 प्रकार की गीता है, उनमें से आपने कोई पढ़ा? कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबने प्रयास किया सनातन संस्कृति को मिटाने का। और जब मैंने पढ़ा, चीज़ों को समझा, जाना, आगे पीछे कई जगहों पे मैंने पहले भी भ्रमण किया था, मैंने देखा, जैसे मान लो उत्तराखंड में आया हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ अभी, जहाँ पर हर 1 किलोमीटर के बाद आपको मंदिर मिल जाएगा, हर 5, 6, 10 किलोमीटर के बाद एक आश्रम मिल जाएगा, जहाँ गांव के लोग शाम को इकट्ठा होते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। वो सनातन संस्कृति का एक प्रतीक है। पर मेरे गांव में देखो, वो हमारे जो इलाके में ब्लॉक पंचायत की बात करूं, भैलता जो लोग रहते हैं सनातनी हैं सारे, पर आपको ऐसा कम्युनिटी का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर गाँव के लोग, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पूजा आरती कर सकें। ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ से आप सनातन संस्कृति के बारे में जान पाओ। तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो सनातन के लिए अपना पूरा जीवन दे निस्वार्थ भाव से, वरना सबके मन में लालच घुसा रहता है कि भाई धर्म के नाम पे कोई धंधा कर लें जिससे हमारा बिजनेस बढ़िया सा चल जाए, भगवान के नाम पे कुछ बेच लें तो उनका फ़ायदा हो जाए। अब भाई जीवन तो एक ही है, और वैसे भी हम माता पिता के साथ बेटे हैं, तो छे तो रहे माता पिता के साथ संसारिक जीवन में। क्या हो अगर मैं एक अपना जीवन इस सनातन के लिए लगा दूं? अगर हमारे पूर्वजों ने भी यही सोचा होता कि छोड़ो सनातन के लिए क्या लड़ना है, तो आज हम सनातनी नहीं होते। क्योंकि जब मुग़लों ने हमें कन्वर्ट करने की कोशिश की थी तो हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले अपना गले कटाए थे, इसकी वजह से आज हम सनातनी हैं। तो वो उनका जो रक्त है वो मुझे चैन से नहीं बैठने देता है। मुझसे जितना भी हो सकेगा, चाहे एक ही कदम आगे सनातन संस्कृति को बढ़ाने में बढ़ेगा, मैं हमेशा बढ़ाता रहूँगा। और उसी जज्बे को लेकर मैं इस यात्रा पे निकला हूँ। समस्त भारत की पद यात्रा करने के बाद एक आश्रम की स्थापना करूँगा, और फिर सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे 4 वेद हो गए, 18 पुराण हो गए, 108 उपनिषद हो गए, 60 से भी अधिक गीताएँ हो गई, शर दर्शन हो गया, 3 महाग्रंथ हो गए जैसे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, उसके बाद कुछ नीतियाँ, कुछ स्मृतियाँ, संहिताएँ, जितने भी सनातन संस्कृति से ग्रंथ हैं और जितने भी भारत में संत जन हुए हैं, उन सब के जीवन चरित्र का संग्रह करूँगा, उसका अध्ययन करूँगा और उसको फिर बच्चों से शुरू करूँगा पढ़ाना। जहाँ मुझे मौका मिलेगा उस आश्रम में भी पढ़ाऊँगा, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं प्रयास करूँगा उस संस्कृति को फिर से शुरू करूँ ज़मीनी स्तर से। बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा होता है, गुरुकुल होते हैं जहाँ कुछ ऐसे हैं, जैसे वृंदावन में देख लो, उत्तर प्रदेश में जहाँ बहुत सारी जगहों पे ऐसे गुरुकुल मिलेंगे। पर गांव का क्या, 70% जो भारत की आबादी है वो गांव में रहती है, और सनातन चलाने से कुछ होता नहीं है। उससे अच्छा है कि एक ही कदम चल पाएँ हम, पर हर दिन चलें, सनातन के लिए चलें। तो वो प्रयास मैंने शुरू किया है। अब आप किसी को अच्छा लगता हो, किसी को बुरा लगता हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस मेरा जीवन सनातन के लिए है, और इसके लिए अगर गला कटवाना पड़े तो कभी सोचूंगा नहीं कि ज़रा कुछ रह गया है। बस यही है। आगे आप सारे समझदार लोग हैं, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जाग जाओ। मैंने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें आपको बताया था उनमें जो अभियान है उसके बारे में, और उसमें जो मैंने कुछ आपको रूल्स बताए थे 3 करके, तिलक, रामायण, गीता और नाम जप। तो अभी समय है, बस इतनी प्रार्थना है, जाग जाओ, वरना सबने सनातन को मिटाने का प्रयास किया है और ये प्रयास अभी भी आज जारी है। पहले की तुलना में अब जो प्रयास बहुत बड़े जोर पर है इसको मिटाने का, और हमारी जो ड्यूटी बनती है कि हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उस प्रयास को करें। जय श्री राम, जय सत्य सनातन, बस यही है।
अब आप मुझे बाबा जी कहो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जहाँ कुछ और कहो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाबा जी का ये रहा ड्रेस, ये है बनियान, ये है सब कुछ, और ये है, अब यही है बाबा की संपत्ति। अब देख लो आप क्या बोलना चाहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे ज़रूर पड़ता है कि अगर मैं अपने जीवन को लगाकर किसी एक इंसान को भी इस सनातन संस्कृति के बारे में बताने में सफल हुआ, किसी एक इंसान के जीवन में भी इस सनातन संस्कृति का प्रभाव डाल पाया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और कोई इच्छा नहीं। जय सिया राम, जय सत्य सनातन।